एक गलत डिसीजन और अगले 12 से 15 साल तक आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो जर्मन शेफर्ड आप आज चूज कर रहे हो वो सिर्फ एक पेट नहीं है, वो आपके फैमिली का मेंबर बन जाएगा। तो मेल ले या फीमेल, ये डिसीजन इतना सिंपल नहीं जितना लगता है, और आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो कोई ब्रीडर आपको नहीं बताएगा। अंडरस्टैंडिंग दी स्टेक्स। देखो, मैं एग्जैक्टली समझ सकता हूँ आप अभी क्या सोच रहे होगे, दोनों ही तो जर्मन शेफर्ड है, कितना फर्क पड़ेगा। पर यहाँ एक बात समझो, जिस तरह लड़के और लड़कियों में नेचुरली डिफरेंसेस होते हैं, वैसे ही मेल और फीमेल जर्मन शेफर्ड्स में भी काफी फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंसेस आपकी लाइफस्टाइल, आपके घर की सिक्योरिटी और इवन आपके मंथली बजट को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। क्या आपके घर में ऑलरेडी कोई पेट है या आपका ये पहला डॉग होगा? क्योंकि अगर ये आपका फर्स्ट जर्मन शेफर्ड है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। इंडिया में जर्मन शेफर्ड रखना इजी नहीं है, गर्मी है, स्पेस इश्यूज हैं, और सबसे बड़ी बात कमिटमेंट। एक अडल्ट जर्मन शेफर्ड को डेली 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज चाहिए, प्रॉपर डाइट पे मंथली 7 से 8 हजार रुपीज लग सकते हैं, और मेडिकल इमरजेंसीज में इजीली 20 से 30 हजार का खर्चा हो सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि मेल बेटर है या फीमेल, सवाल ये है कि आपके लिए कौन बेटर है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू फिगर आउट। और अगर आप सोचते हो कि ये सिर्फ एक कैजुअल डिसीजन है तो सुनिए, हर साल थाउजेंड्स ऑफ जर्मन शेफर्ड्स इंडिया में अबेंडन किए जाते हैं क्योंकि ओनर्स ने सही रिसर्च नहीं की, सही जेंडर नहीं चूज किया, और जब डॉग अडल्ट हुआ तो हैंडल नहीं कर पाए। पर आप अलग हो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। डीप डाइव कंपैरिजन। चलो अब बात करते हैं रियल डिफरेंसेस की, और मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन ब्रेकडाउन दूंगा ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। साइज एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। मेल जर्मन शेफर्ड, हाइट 24 to 26 इंचेस, वेट 30 to 40 kgs, समटाइम्स इवन 45 kgs। बिल्ड मस्कुलर, बॉर्डर चेस्ट, पावरफुल अपीयरेंस। सर बड़ा, नेक थिकर, ओवरऑल मोर इंटिमिडेटिंग लुक। फीमेल जर्मन शेफर्ड, हाइट 22 to 24 इंचेस, वेट 22 to 32 kgs। बिल्ड लीनर, मोर एजाइल, एलिगेंट फेशियल फीचर सॉफ्टर, बॉडी मोर स्ट्रीमलाइंड। तो अगर आप सोच रहे हो कि बड़ा डॉग इक्वल टू बेटर प्रोटेक्शन, तो रुको, क्योंकि साइज सिर्फ एक फैक्टर है। टेम्परामेंट एंड पर्सनालिटी, यहाँ ध्यान से सुनो क्योंकि ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मेल जर्मन शेफर्ड्स आर मोर टेरिटोरियल एंड प्रोटेक्टिव बाय नेचर। एक मास्टर के साथ ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, यूजुअली जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। स्ट्रेंजर के साथ इनिशियली एग्रेसिव हो सकते हैं। मैच्योरिटी लेट से आती है, 2-3 साल लगता है फुल्ली मैच्योर होने में, और एनर्जी लेवल कंसिस्टेंटली हाई रहता है। पर यहाँ ट्विस्ट है, अगर प्रॉपर्ली ट्रेंड हो तो एक मेल जर्मन शेफर्ड की लॉयल्टी और प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट अनमैच्ड होती है। फीमेल जर्मन शेफर्ड्स पूरे फैमिली के साथ इक्वली अटैच होगी, मोर रिसेप्टिव टू ट्रेनिंग, मैच्योरिटी जल्दी आती है, 1.5 से 2 साल में सेटल हो जाते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, स्पेशली हीट साइकिल के टाइम पे। इंटेलिजेंस में स्लाइटली एज है ओवर मेल्स, और चिल्ड्रन के साथ बेटर पेशेंस शो करती है। पर फीमेल्स के साथ एक इशू है जो हर 6 मंथ्स में आता है, और वो है हीट साइकिल। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ट्रेनिंग एंड ओबीडियंस। इनिशियली मेल्स को ट्रेन करना चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि वो डोमिनेंट नेचर के होते हैं। आपको फर्म और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सके तो मेल जर्मन शेफर्ड आपको हैंडल कर लेगा, ना कि आप उसको। सोचिए, क्या आप डेली 30 से 45 मिनट डेडिकेटेड ट्रेनिंग दे सकते हो, स्पेशली फर्स्ट 2 इयर्स में? फीमेल्स ऑन दी अदर हैंड नेचुरली ज्यादा कोऑपरेटिव होती हैं, कमांड्स जल्दी सीखती हैं और स्टबर्न कम होती है। ये फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए ब्लेसिंग है। प्रोटेक्शन एंड गार्डिंग एबिलिटी। रात के 2 बजे जब कोई अननोन साउंड आए तब कौन बेटर है? मेल्स के नेचुरल गार्डियन इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकल इंटिमिडेशन फैक्टर हाई होता है, एग्रेशन रिस्पॉन्स जल्दी आता है, टेरिटरी डिफेंड करने में रिलेंटलेस होते हैं। वहीं फीमेल्स के अलर्ट लेवल मेल से भी बेटर हो सकता है। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, अननेसेसरी एग्रेशन कम होता है। पपीज होने के बाद मैटरनल इंस्टिंक्ट किक इन करती है, जिसके वजह से एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। साइज कम होता है पर बाइट फोर्स और करेज नहीं। फैक्ट, फीमेल जर्मन शेफर्ड्स पुलिस और मिलिट्री में इक्वली यूज होती हैं क्योंकि वो ज्यादा फोकस्ड और लेस डिस्ट्रैक्टेड होती हैं। हेल्थ एंड मेडिकल कंसिडरेशंस। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पे, हेल्थ और एक्सपेंसेस। मेल जर्मन शेफर्ड हेल्थ इश्यूज। हिप डिस्लेसिया का रिस्क होता है, ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक डायलेशन कॉमन होता है, प्रोस्टेट इश्यूज ओल्ड एज में देखने को मिलता है, एंड न्यूट्रिंग इफ रिक्वायर्ड, जिसमें 8,000 से 15,000 तक का खर्चा आ सकता है। फीमेल जर्मन शेफर्ड हेल्थ इश्यूज, इनमें भी हिप डिस्लेसिया का रिस्क होता है, मेमोरी ट्यूमर्स का रिस्क हाई होता है, स्पेशली इफ नॉट स्पेड, पायोमेट्रा
एक यूट्रस इन्फेक्शन, और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। हीट साइकिल मैनेजमेंट हर 6 मंथ्स में, स्पेइंग इफ रिक्वायर्ड, जिसमें 12 से 20,000 तक खर्चा आ सकता है। और यहाँ एक डिसीजन आता है जो बहुत क्रूशियल है, न्यूट्रिएंट स्पेइंग का। ये आपको करना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, क्वालिटी डॉग फूड में 8,000 लग सकता है। ये खर्च उसके डाइट प्लान पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 3 से 4,000 में भी अपना काम चला लेते हैं। ट्रीट्स एंड सप्लीमेंट्स में 2,000, ये भी आपके ऊपर ही है, आप सप्लीमेंट देते हो या नहीं, और ट्रेनिंग के टाइम पे कौन सा ट्रीट यूज करते हो। ग्रूमिंग सप्लाईज में 1,000, बट एक्चुअली में इतना खर्च नहीं आता है। ये मंथली एक्सपेंसेस दोनों के लिए थे। एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर फीमेल्स, हीट साइकिल प्रोडक्ट्स 500 से 800 रुपए, जो कि हर 6 मंथ में लगने वाले हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर मेल्स, इनका खाने का बिल ज्यादा आएगा क्योंकि साइज बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग लीस या हार्नेस की जरूरत पड़ेगी। सोशल बिहेवियर एंड अदर पेट्स, मेल्स अदर मेल डॉग के साथ टेरिटोरियल होते हैं। स्मॉल पेट्स को देख के प्रे ड्राइव ट्रिगर हो सकता है, डोमिनेंस स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। वहीं फीमेल्स जनरली मोर एक्सेप्टिंग ऑफ अदर पेट्स होते हैं, डॉग पार्क्स में ज्यादा सोशल होते हैं, पर प्रेगनेंसी या फॉल्स प्रेगनेंसी के टाइम एग्रेसिव हो सकती है। मेकिंग योर डिसीजन, तो फाइनल क्वेश्चन ये है, आपके लिए कौन सही है। आप मेल जर्मन शेफर्ड चूज कर सकते हो अगर सिक्योरिटी मेन प्रायोरिटी है, सिंगल ओनर हो या 1 पर्सन अटैचमेंट एक्सेप्टेबल है, एक्सपीरियंस है डॉग ट्रेनिंग का या सीखने को तैयार हो, स्पेस ज्यादा है आपके पास, बड़ा घर या गार्डन एक्सेट्रा, हीट साइकिल मैनेजमेंट नहीं करना चाहते हैं, फ्यूचर में 100 डॉग या ब्रीडिंग का प्लान है, और आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो एक पावरफुल डॉग को कंट्रोल कर सकने के लिए। एक प्रॉपरली ट्रेन्ड मेल जर्मन शेफर्ड पूरे मोहल्ले का बॉस बन जाता है। आप फीमेल जर्मन शेफर्ड चूज कर सकते हो अगर फैमिली पेट चाहिए, ये सबके साथ इक्वल बॉन्ड बनाते हैं। फर्स्ट टाइम जर्मन शेफर्ड ओनर हो, घर में छोटे बच्चे हो, ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देते हो, क्विक लर्नर चाहिए, स्पेस कम है थोड़ा, लेस एग्रेसिव, मोर बैलेंस टेम्परामेंट चाहिए, या घर में ऑलरेडी अदर पेट्स हैं। पर एक बात क्लियर कर दूं, जेंडर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रीडिंग, ट्रेनिंग और आपका कमिटमेंट। एक पुअरली ब्रेड अनट्रेन्ड मेल डिजास्टर हो सकता है, वहीं एक वेल ब्रेड प्रोपरली ट्रेन्ड फीमेल प्रोटेक्टर बन सकती है। और याद रखो, जो भी डिसीजन लो, पपी स्टेज में ही सही ट्रेनिंग शुरू कर दो। 3-4 मंथ से 1 ईयर तक का पीरियड गोल्डन विंडो है, इसको मिस किया तो बिहेवियरल इश्यूज आ जाएंगी जो लाइफ भर फिक्स करनी पड़ेंगी। और वो हीट साइकिल वाली बात, वो मैनेजेबल है। डाइपर्स यूज करो, हाइजीन मेंटेन करो और 21 दिन का पेशेंस रखो। ये 6 मंथ्स में एक बार होता है, कंपेयर टू अ मेल्स कॉन्स्टेंट टेरिटोरियल मार्किंग और एग्रेशन मैनेजमेंट। पिक योर ओन बैटल। तो गाइज, डिसीजन आपका है, मेल हो या फीमेल। द रियल क्वेश्चन इज, क्या आप ट्रूली रेडी हो जर्मन शेफर्ड के लिए? क्योंकि ये ब्रीड कमिटमेंट मांगती है, टाइम मांगती है, रिसोर्सेस मांगती है। पर अगर आप रेडी हो तो ट्रस्ट मी, इससे लॉयल, इंटेलिजेंट और प्रोटेक्टिव कंपेनियन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब जब आप डिसाइड कर लोगे कि मेल चाहिए या फीमेल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये पपी प्योर जर्मन शेफर्ड है कि नहीं? और एग्जैक्टली इसी पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, इसमें मैंने आपको बताया है आप कैसे प्योर जर्मन शेफर्ड पपी की पहचान कर सकते हो। क्योंकि इंडिया में स्कैम होना बहुत ईजी है और मैं नहीं चाहता कि आप 20 से 30,000 बर्बाद करो एक मिक्स्ड ब्रीड पे। तो अभी के अभी वो वीडियो देखो, ट्रस्ट मी, अगर आप पपी लेने से पहले वो वीडियो नहीं देखे तो आप रिग्रेट करोगे। कमेंट्स में बताओ आप मेल लेने वाले हो या फीमेल। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर जर्मन शेफर्ड केयर टिप्स।